फिर हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में हमने डॉक्टर को दिखाया। बहुत अच्छे डॉक्टर है और आप उन्होंने सट करके हमें बुलाया कि आप इतनी दूर से आए हो इमरजेंसी में। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने दवाइयाँ दी कि आप ऐसे रात की 2 बजे पहुँची है काला आम में। हालत बहुत ख़राब हो गई है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। रात की 2-2:30 बज रहे हैं और हम यहाँ पे बस में, मेरी तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई ना, पैरों में दर्द हो गया है तब बहुत ज़्यादा। क्या ही बोलूँ मैं अपने बारे में, कुछ बोलने लायक नहीं रह रखा भाई, बहुत ज़्यादा दर्द हो गया पैरों में। चलो तो 3 बज गए हैं और हम पहुँच गए हैं चंडीगढ़ बस स्टैंड। अब 3 बजे रात कहाँ जाना है हमने, यहाँ पे थोड़ा आराम करते हैं तब निकलते हैं यहाँ से हॉस्पिटल के लिए। बहुत लोग हैं यहाँ पे, नींद आ रही है यार, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ मैं। फिर स्टैंड में पड़े हुए हैं, काम लग रही है बाहर, चलो बाहर यहाँ से। तो 3 बजे हम चंडीगढ़ बस स्टैंड पहुँच गए हैं। अब यहाँ से देखो कहाँ जाते हैं, थकान बहुत ज़्यादा लग रही है। देखो 3 बजे रात को हम यहाँ स्टैंड में हैं, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है यार सच में। 8-9 बजे हमें हॉस्पिटल जाना है, तो अभी तो क्या बोलूँ तब मैं अच्छी, जितना कि भगवान किसी को बताइए। तो तब हम रात को 3 बजे पहुंच गए थे चंडीगढ़। उसके बाद हम बस स्टैंड में ही होल्ड कर रहे थे। अब यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह किया और अब हम निकल रहे हैं पीजीआई की तरफ। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है दगड़ियों। अब देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। आज बहुत टाइम लगेगा क्योंकि हमारी आज की डेट नहीं थी, पहले डेट मांगनी पड़ती है उनसे, तब एंट्री होती है, तब जाके डॉक्टर देखते हैं। तो अभी देखते हैं, निकल रहे हैं यहाँ। पहुँच गए दगड़ियों हम अपने हॉस्पिटल में। कितनी भीड़ है आज यहाँ पे, भीड़ भयंकर। तो हम पहुँच गए हैं पीजीआई में। बहुत भीड़ है यहाँ, बहुत ज़्यादा। आ गए तुम? हे दगड़ियों, तो हमने दिखा दिया है डॉक्टर को। इस साइड आओ, इस साइड। अब हमें लेनी है दवाइयाँ, अगर यहाँ पे मिलेंगे तो ठीक, नहीं तो वहीं जाना पड़ेगा, सेक्टर 11 जाना पड़ेगा। नहीं तो बाप रे, जहाँ वो गोली कांड हुआ था, मेरे तो डर लग रहा है वहाँ जाने में। फ़िलहाल यहाँ पे महंगी मिलती हैं यार, एक तो देखती हो ना मिलेगी तो दगड़े हमारी दवाइयाँ हैं वो यहाँ पे नहीं मिली, हमें सेक्टर 11 जाना पड़ेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है वहाँ जाने में, क्योंकि वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले बहुत बड़ा कांड हुआ था, गोली कांड हुआ था वहाँ पे, किसी की हत्या हुई थी दिन दहाड़े भाई दुकान में जाके। मुझे लगता है बहुत डर। ठीक है, क्या बोलूँ मैं। चलो बल वो ई रिक्शा वाला है वहाँ पे, देखते हैं। आ जाओ, चलो 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 चलो, यहीं पर हो, सीधे सीधे चलो, पहले सीधे सीधे। भैया भैया 11 के मार्केट चल रहे हो दवाई लेने? चलो बैठो यहाँ पे, अब यहाँ पे दवाई लेने। भैया कितना है एक का? 20 रुपये। ओके भैया। तो यहाँ पे हम बैठ गए हैं, 20 रुपये सवारी पर। तो बैठ गए हम 11 के लिए। नहीं वो तो मैं डर नहीं लग रहा 11 के मार्केट जाने में मुझे तो डर लग रहा है यार वहाँ पे, है ना, डर सा लगा हुआ है हमें। तो जा रहे हैं हम 11 के मार्केट में दवाई लेने के लिए, फिर वहाँ से निकलेंगे हम बस अड्डे के लिए। डब्ल्यू देखते हैं कहाँ कहाँ भटकते हैं आज। गर्मी बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। डॉक्टर को हमें दिखा लिया है, क्या बोलना है। यहाँ पे दवाइयों का मार्केट, जहाँ हम दवाई लेने आए हुए हैं। थोड़ा सा चलो अनी पापा ने चलो। तो दगड़े हम पहुँच गए हैं बस स्टैंड 17 में। ठीक है, यहाँ से हमने शाम को बस पकड़नी है। अब दिन भर हम यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से बस पकड़नी है। ये देखो ये नया वाला बस स्टैंड आई हूँ मैं आज 17 में। हाँ मैं 47 हद पे आज मैं 17 आई हूँ। ये देखो, पता नहीं उत्तराखंड की, पता नहीं कहाँ लगती होगी, कहाँ पे लगती है उत्तराखंड की? सीधे चलना है, आंटी बाबा को पता है ना, कह रहे सीधे चलती रहे बस। ये देखो 17 बस स्टैंड।
तो दगड़ियों हम 17 बस स्टैंड गए थे, लेकिन वहाँ पे ना उन्होंने बोला कि रात को 9 बजे श्रीनगर वाली आएगी, लेकिन आएगी नहीं, ये भरोसा नहीं है। और एक ही बस जाती है वहाँ से खाली। फिर हम वहाँ से 43 क्या 43 आए। आ जाओ ऊपर आओ यहाँ से। 43 आए हम, फिर यहाँ से देहरादून की बस से पकड़ेंगे, फिर देहरादून से हम घर के लिए निकलेंगे। दगड़ियों क्या करना है यार, छी बहुत मुसीबत है। तो दगड़ियों हम बैठ गए हैं देहरादून, सॉरी कहाँ से, चंडीगढ़ से देहरादून वाली बस में। बड़ी मुश्किल से देहरादून से भी बस का गाड़ी नहीं मिल रही। देहरादून से भी हमने घर जाना है ना, बड़ी मुश्किल से एक बोलेरो वालों को हाथ पैर जोड़ के बोला एक सीट आगे एक सीट पीछे दे, पर दे, क्योंकि घर निकलना है। गर्मियों में इतनी दिक्कत हो रही है ना गाड़ी की, कसम से। कल ही हम ऐसे आए, हम लेटे थोड़ी नहीं है कल से अभी तक, बस में है। कल भी हम बस स्टैंड में थे, 4 बजे पहुँचे, बस स्टैंड में थे। सुबह से भी हम हॉस्पिटल से आए, सीधा बस स्टैंड में हैं। ना ढंग से खाना ना पीना कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। थोड़ा ही ऐसे खाया था, क्योंकि हम वहाँ से तुरंत निकल गए थे, हमें क्योंकि बस पकड़नी थी, है ना दगड़ियों। तो भाई बहुत मार पीट हो रही है साथ में, मतलब दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब तभी तो कहते हैं ना, कई हैं मेरे अपने जिन्होंने पता मुझे क्या बोला, अरे वो तो वीडियो बना के पता नहीं कितना पैसा कमा रही होगी नहीं, और किसी ने ये नहीं कहा कि उसे तकलीफ़ें कितनी हो रही है, वो कितना सह रही है, किस दर्द में है, कितनी परेशानियाँ झेल रही है। ये नहीं दिखता किसी को, सिर्फ मेरी वीडियो से पैसे दिखते हैं। क्या बोलूँ, तो किस्मत की बात है, बोल कुछ सकते हैं नहीं ना। खैर, पर बाप रे गर्मी बहुत है यार दगड़ियों, लेकिन ये थोड़ा अच्छी बस है तो इसमें इतना नहीं है। चलो चलते हैं, तब देहरादून पहुँच के बात करते हैं आपसे कि डॉक्टर ने क्या बोला, कैसा है। मेरी भाभी के बच्चे, ये छोटा वाला है जो खा रहा है मोमोज। तू क्या खा रही? आइसक्रीम। ये मेरी भाभी दूसरी वाली भाभी, ठीक है। हाँ तो ये है यहाँ पे। तू क्या खा रहा? आइसक्रीम भी खा रहा? कौन, किसने दी तुझे आइसक्रीम? साले बुआ नहीं खिलाई है, ये मोमोज ही तुझे बुआ खिला रही है। ये मैंने दिए पैसे। मजाक कर रही मैं वाह। हाँ तो दगड़ियों क्या बोलना, अभी पहुँचे हम, बहुत थकान लगी हुई है। भाभी बना रही है खाना, दूसरी भाभी किचन में खाना बना रही है। क्या बना रही है? भात बना रही है। हाँ मैं तो आज भात खाऊंगी, मैं तो नहीं खाऊंगी भाई रोटी ना। पता मैंने कल दिन में खाया था भात, सीधा निकल गई थी। रात को हमने खाना नहीं खाया, सीधा सुबह खाया उसके बाद हमने, क्योंकि हम कितने बजे पहुँचे? 3 बजे, 3:30 बजे। किसने खिलाया था हमें खाना वहाँ पे? पहले तो हम गाड़ी पकड़ने की आफत रही, उसके बाद हमने सीधा वहाँ से वो पकड़ा, चंडीगढ़ की बस पकड़ी। हमने कहा ना वो बस छूट जाए नहीं, तब कहाँ से करना था खाना खाने की इच्छा भी नहीं कर रही थी टेंशन में। उसके बाद अब हम वहाँ चंडीगढ़ पहुँचे, तो वहाँ पे क्या था कि हमने सारी दुकानें बंद हो गई थी। खाना रात को 2:30 बजे खाना खाने का मन ही नहीं करता, 2:30 साढ़े 3 बजे। तो सीधा वहाँ पे लेट गई मैं। तो सीधा सुबह उठी, पहले 2 पराठे खाए, मतलब 1 पराठा मैंने खाया, 1 अन्नी के पापा ने खाया, सीधा हॉस्पिटल। तब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने भी बोला, देखा दुखा, उन्होंने चेक वगैरह किया। क्या बोल रहे हैं दगड़े, बाकी देखो मुसीबत होती है ना, तो कितना उदास होना है। अच्छी नहीं होती मैं उदास हो गया, अच्छी दिखाना तो है ही ना। तब क्या करना, तब उसको कटोरी में रखा, इंसान भी फ्रिज में रख जमाने के लिए जम जाएगा वो। अब फ्रिज को जरा तेज़ करना, ठीक है, देख के रहा करो ना बेटी। आम वाली मत लाया करो, आम वाली आइसक्रीम ऐसी होती हैं। ये देखो ये तब से गल गई ना वो आइसक्रीम, गल गई, लड़ाई कर रहा हूँ। हाँ तो दगड़ियों ऐसा है, यहाँ बच्चे करें लड़ाई, आइसक्रीम, एक की आइसक्रीम गल गई ना, तो वो कह रहा है मैं नहीं खा रहा, मेरे दूसरे ला। मतलब ऐसे हैं बच्चे नहीं। खैर क्या बोलना, तब हम वहाँ से वहाँ गए हॉस्पिटल। तो जो भी बोला उन्होंने बोला, हॉस्पिटल में भीड़ बहुत होती है यार दगड़ियों। आज तो मेन डॉक्टर थी नहीं वहाँ पे, वैशाली गुप्ता, सृष्टि मैडम थी वहाँ पे। मेरा ना सृष्टि है, दृष्टि है, बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, जबकि मैडम का नाम ना सृष्टि है, मैं दृष्टि बोलती रहती हूँ, पता तुम्हें। और जो उनका असिस्टेंट है ना, उसका नाम है अनिल, मैं बोलती हूँ उसको सुनील। मैं कह रही सुनील भैया दृष्टि मैडम आ रखी है, भला आप दोनों के नाम गलत बोल रहे। मेरा नाम अनिल है, उनका नाम सृष्टि है। बस यार दोनों के नाम गलत, क्या उल्टे नाम याद हो रखे मुझे, उल्टे नाम याद नहीं हो रखे मुझे उनके, सच में ना। और जो लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, जैसे जितेंद्र भाई हो गया, शांति दीदी हो गई, लक्ष्मी हो, उनका कॉल आया मुझे, आओ। मैंने कहा यार हम हॉस्पिटल दिखा दिया, हम सीधा घर निकलते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे चंडीगढ़ में। बाकी अब क्या दुखी रहना यार, कल घर चली जाऊँ, थोड़ा सो जाऊँ। पहले मुझे सोना है, अपनी कमर सीधी, पैर तो मेरे से टूटे हुए हैं ना। आसानो मेरे पैर दबाना थोड़ा सा, दबाएगी मेरे पैर? बहुत दर्द हो रहा है। सानू कह रही हाँ, और उसे दबाने में इतना दर्द हो रहा है मेरे पैरों में।
कि मैं क्या बोलूँ। तो नसों में, अपने नसों में हो रहा है यार बहुत दर्द, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। वो समझ क्या आ रहा है, सफ़र की वजह से हो रहा है। बस में ना पैरों में बहुत पेन हो जाता है ना। तो अब ऐसे करती हूँ, भात बनवा रखा है मैंने भाभी से। गीला गीला बनाना, सूखा सूखा मत बनाना, बनवा। हाँ, गीला गीला भाजा सट अच्छा होता है ना। सीधा खाती हूँ, टुकड़े करके सोती हूँ मैं। गाड़ी वाले ने भी 3 बजे रात को आना, भगवान कैसे जाना मैंने। और वो पीछे की सीट, अब वो बिना पीछे की सीट है, पीछे की सीट, आगे की भी नहीं, पीछे की सीट। इतनी थकान हो गई ना कल से। अब देख रही हूँ मैं बिस्तर। कल से पता हम बस स्टेशन में ही पड़े हुए थे, स्टेशन में उन सीमेंट के बेंचों में। क्योंकि हम 3 साढ़े 3 बजे पहुँचे, 4 बजे पहुँचे चंडीगढ़ बस अड्डे। हमने कहा अब क्या जाना यार कहीं, हमने कहा क्या जाना यार अब कहीं। तो हमने क्या किया कि हम वहीं पे लेट गए, बस स्टैंड के वो बेंच होते हैं वहीं पे लेट गए। इतनी कमर दर्द हो गया, मेरे पैरों में दर्द। उसके बाद हम सुबह 6-7 बजे फिर हम हॉस्पिटल निकले। फिर हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में हमने डॉक्टर को दिखाया। बहुत अच्छे डॉक्टर है यार वहाँ पर। उन्होंने सट करके हमें बुलाया कि आप इतनी दूर से आए हो इमरजेंसी में। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने दवाइयाँ दी कि आप ऐसे दौड़ दौड़ के मत आना, दवाइयाँ वगैरह खा लेना आप। और उन्होंने प्रेशर बढ़ा हुआ था इनका। तो बहुत लोगों को भ्रमिक है कि ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा हुआ था। ब्लड प्रेशर अलग चीज़ होती है और जो आंखों का प्रेशर होता है वो अलग चीज़ होती है, वो दोनों सेम नहीं है। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा, टेंशन नहीं। वो आंखों का जो प्रेशर होता है ना वो अलग होता है और ब्लड प्रेशर अलग होता है। तो आंखों का जो प्रेशर है वो होना चाहिए तुम्हारे 10 से और 15 के बीच में, ठीक है, वो नॉर्मल प्रेशर होता है। इनका था 50 पर जा रखा सिरकोट में जब टेस्ट किया, है ना। ऐसे है ना ये सिरकोट वाली मशीन ऐसे निर्भगी है ना रुद्रप्रयाग वालों के पास मशीन, न सिरकोट वालों के पास ढंग की मशीन। और जब हमने आज पीजीआई में टेस्ट किया तो वहाँ पे 23 इनका प्रेशर पीजीआई में 23 था और सिरकोट में 40-41 दिखा रहा था। इतना फ़र्क है वहाँ की मशीन में और यहाँ की मशीन में। ऐसे तो मरते हैं लोग, ऐसे तो भ्रमिक में रहते हैं लोग, है ना। और उल्टा उस रुद्रप्रयाग वाले ने बोला तुम जल्दी जाओ, बोले तुम्हारी वो नस जल गई, बोले ये पे कहाँ डलेगी, कैसे नस जल गई, अभी तो हम परसों हॉस्पिटल से आए। तब मैंने वहाँ बोली ये बात, वो कह रहे कौन है वो मूर्ख डॉक्टर। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रही, लोगों ने पढ़ाई कहाँ से की होगी यार, इनको पता ही नहीं है आंखों के बारे में कुछ। भगवान कैसे मंद मंद बुद्धि, हाँ भगवान ऐसे पहाड़ी लोगों को भ्रमिक कर करके इन डॉक्टरों ने ना पागल बना रखा है, पागल, है ना। क्या बोलना यार दगड़ो। तब हम ना उसके बाद हम वहाँ से गए सीधा, तब हम हॉस्पिटल से बाहर आए, दवाई वगैरह ली हमने और टेस्ट वगैरह हुई इनके। तब हम फिर बस अड्डे गए। पहले गए हम 17 बस अड्डे। हमने कहा रात की अगर गाड़ी होगी से श्रीनगर की, हम श्रीनगर वाली गाड़ी में चले जाएंगे। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि श्रीनगर की गाड़ी तो आती है लेकिन भरोसा नहीं है आएगी कि नहीं आएगी। हमने कहा अगर नहीं आएगी तो हम कहाँ जाएंगे यार फिर नहीं। फिर वहाँ से बस अड्डे 45 में गए, 45 में गए। फिर हमने पहले गाड़ी वालों को फ़ोन किया तो कसम से एक भी रुद्रप्रयाग का गाड़ी वाला चंडीगढ़ में नहीं था भाई आज। तब क्या करना था, देहरादून वाली बस में बैठे तो देहरादून अभी भाभी के कमरे में पहुँचे। अब देहरादून से भी घर जाने के लिए ना छोटी गाड़ियाँ नहीं है। अब बस में दिन भर हमारे बस का नहीं है सफ़र करना। हम सोचते थे अंधेरे में हम यहाँ चले जाएँ और सुबह हम अपने घर पहुँच जाएँ। तब बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी मिली हुई है देहरादून से घर जाने के लिए, और उसमें भी क्या है, एक सीट आगे एक सीट पीछे मिली हुई है भाई, उसमें भी सीट नहीं है। मैंने पीछे बैठना है, अनी पापा को आगे बिठाना है। क्या पता नहीं कैसे जाऊँगी कुर्सी में मैं भी। अब पैर दगड़ियों इतने टूट रहे हैं ना, मेरे पैर इतने टूट रहे हैं ना कि मैं बता नहीं सकती मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है। सच में यार बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे पैरों में। मन कर रहा है हथौड़े की मानो था। फिर मूव लिया मैंने अपने पैरों के लिए, अब मूव लगाऊंगी ना पैरों में। बहुत दर्द हो रहा है यार। लोग समझते हैं कि मैं ये पता नहीं वीडियो बना के कितना पैसा कमाती है, मेरी तकलीफ़ ही नहीं दिखती कसम से यार। मेरी दर्द, मेरी तकलीफ़, मेरी परेशानी, मेरा सफ़र किसी को नज़र नहीं आता है। मुझे ना कुछ नहीं चाहिए, मुझे सुकून की नींद चाहिए यार। सच में भी 2 दिन से बेड पे नहीं लेटी हूँ, इतना पेन हो रहा है ना सारे शरीर में। नींद मुझे ऐसे आ रही है ना, लेकिन 3 बजे फिर उठना है क्योंकि हमें निकलना है 3 बजे फिर। इतनी सारी समस्याएं हैं दगड़ियों, क्या बोलना। ये समस्याएं जीवन में कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कई लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आप देवता के पास जाओ, गुनाही करो, पुछाई करो। दगड़ियों मुझे नहीं करना है यार, मुझे जाना ही नहीं है कहीं। मैं झेल लूँगी, मैं झेल रही हूँ, मैं झेल लूँगी, पर मैं कहीं नहीं जाऊँगी। सच्ची बात है भाई, क्योंकि ऐसा है ना जितना हमने भोगना होता है ना उतना भोगना है हमने। मैं सही कह रही हूँ, ठीक है। अब थोड़ा लेटते हैं, हम थोड़ा आराम करते हैं। रे अनी वो थक लग गई है, राम भगवान।
अन्वी के बाबा बेचारे भी परेशान हो गए कि अच्छी खासी ज़िंदगी झंड हुई पड़ी है ना, ये सोच रहे होंगे तुम भी। चलो कोई नहीं, अब तो खैर ठीक है थोड़ा सा। अब उन्होंने डेट दिया फिर 2 जून की, सॉरी 2 जुलाई की, फिर 2 जुलाई को जाएंगे। ये सफ़र हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा दगड़ियों। बाकी आप लोगों की इतनी सारी प्रार्थनाएं हैं तो यार कुछ गड़बड़ कैसे हो सकता है, होगा सब ठीक होगा। नहीं कहते देर होगी अबेर होगी, लेकिन होगी ज़रूर मेरे जीवन में सवेर होगी। आंखें नहीं खुल रही मेरी, ऐसे बंद हो रही ना, क्योंकि दर्द हो रहा है आंखों में बहुत ज़्यादा। और सुबह 3 बजे फिर हमें यहाँ से घर तिलवाड़े के लिए निकलना है। बेचारी अन्वी को हमने वहीं छोड़ा हुआ है, वो अपनी बुआ के घर चली गई थी वहाँ से, तब वो कल फिर हमारे साथ आ जाएगी तिलवाड़ा। ऐसी बात है दगड़ियों। बाकी ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। बढ़ जाता है आँख का प्रेशर, क्योंकि अभी इनका ऑपरेशन हुआ है, वो ऑयल की वजह से बढ़ता है। जो थोड़ा सा भी छूटा होगा ना आँख में ऑयल, उससे प्रेशर बढ़ जाता है। तो उन्होंने बोला घबराओ मत, ठीक हो जाएगा। तो अब ऐसा है कि मुझे लगी है बहुत ज़्यादा थक। मैंने भाभी को बोला मेरे को भात बना, क्योंकि मैंने कल से भात नहीं खाया दगड़ियों। अब मैं भात खाऊंगी, उसके बाद टप करके सो जाऊंगी। तो ठीक है दगड़ियों, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। मुझे बहुत ज़्यादा थकान लगी हुई, मैं आँखें नहीं खोल पा रही हूँ, इतनी थकान लगी हुई ना मुझे सफ़र का यार। मतलब गाड़ी में इधर उधर आना, अन्वी बाबा बेचारे बहुत थक गए होंगे। तो दगड़ियों मेरी यात्रा में मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं इस यात्रा में मेरे साथ हैं और मेरे संघर्ष को देख रहे हैं, है ना दगड़ियों। तो महादेव आप लोगों को भी हमेशा सुखी रखे। आप लोग ही हो जिनकी वजह से मैं आज खड़ी हूँ। आप लोगों की इतनी सारी ब्लेस, इतनी सारी प्रार्थनाएं, और जब आप लोग मेरी वीडियो देखते हो ना मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो ठीक है दगड़ियों, जय श्री केदार। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अली।